इलेक्शन से 2 दिन पहले यहाँ शाम 6 से लेकर सुबह 6 तक बिना वजह बिना मतलब का नहीं चला सकते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? फालतू देख रहे हैं। जब बिना मतलब का शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रात में यानी बाइक आप नहीं चला सकते हैं, इस व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं? इसमें आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है और बाइक से यहाँ रैपिडो वगैरह जो लोग चलाते हैं उनको भी बहुत परेशानी होने वाली है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ये फैसला है तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। तो जो बाइक राइडर्स हैं जो अपना रात के समय में निकलते हैं उनके लिए तो कठिनाई हो गया। हाँ, जो नॉर्मल हम लोग घर उर जाते आते हैं तो हम लोग के लिए तो प्रॉब्लम हो ही गया है। ये तो छूट दिया गया, लेकिन रात में जो मोटर गश्ती करने के लिए जो युवा निकलते हैं, जो लोग निकलते हैं सड़कों पे चाय वगैरह पीने के लिए, जो राइडर्स हैं उनके लिए तो कठिनाई होगा। बिल्कुल उनके लिए भी कठिनाई है। अब क्या है, बहुत सारे कार्यकर्ता है जिनको रात को जागना है या पोलिंग बूथ पे ध्यान देना है क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उनके लिए तो डेफिनेटली वो तो पैदल नहीं जाएंगे ना। पहले भी तो हुआ है बिहार में, बिल्कुल। इससे पहले इलेक्शन हुआ ना, वहाँ क्यों नहीं बंद किया? वहाँ सुने आप। और सेफ्टी पर्पज इज ओके, आप सेफ्टी के लिए सोचे तो एवरीडे के लिए सोचिए ना कि आपको 9-11 बजे के बाद कोई भी बाइक राइडर को नहीं निकलना है। तो आप ओनली 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन के लिए क्यों सोच रहे हैं? क्या परेशानी का कल ही का है कि मेरा एक दोस्त आ रहा था, उसको पुलिस पकड़ ही लिया, बोला कि हमको पता नहीं था इसलिए हम निकले हैं। उसको दिखाया कि नहीं निकल सकते, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है। हेलो बाइक राइडर्स, आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन समय है, थोड़ा सा मुश्किल समय है, थोड़ा संभल के चलिएगा, नहीं तो प्रशासन के गिरफ्त में बहुत जल्द आ जाइएगा। एक नोटिस आया है कि आप अगर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना वजह बिना मतलब बाइक से घर से आप निकलते हैं तो आपके ऊपर डंडा भी पड़ सकता है। ये नोटिस इस दौरान आया है। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान है और 2 चरण में 2 दिन मतदान से 2 दिन पहले आप बाइक बिना वजह बिना मतलब शाम के टाइम या रात के समय में नहीं चला सकते हैं। अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी है या कोई ऐसा इमरजेंसी है जिसके वजह से आपको जाना ही पड़ेगा तो आपको उसके लिए पहले प्रशासन से कनेक्ट करना पड़ेगा, प्रशासन से संपर्क करना पड़ेगा और उनसे बिना परमिशन का आप जा नहीं सकते। क्या नाम हुआ भाई? रैपिडो चलाते हैं? थोड़ा सा हटाइएगा थोड़ा सा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद शाहिद। बंगाल में 2 चरण में चुनाव है, 23 और 29। कोलकाता में तो 29 को है। 27 तारीख से आप बिना वजह शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बाइक नहीं चला सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर? ये तो बहुत खराब किया है। खराब है? बहुत खराब। ओके। दादा 2 मिनट लेंगे? 2 मिनट तो साइड आ जाइएगा, साइड। कोलकाता में 29 तारीख को वोटिंग है और कल भी 23 तारीख को वोटिंग है। 2 चरण में चुनाव है और बिना वजह बिना मतलब का शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रात में यानी बाइक आप नहीं चला सकते हैं। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से आपको प्रशासन से कनेक्ट करना पड़ेगा पहले, तब जा सकते हैं। इस व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं? इसमें आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है और बाइक से यहाँ रैपिडो वगैरह जो लोग चलाते हैं उनको भी बहुत परेशानी होने वाली है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ये फैसला है तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। तो क्या ये फैसला सही है? अगर मान लीजिए कोई ऐसा इमरजेंसी पड़ जाए जिस वजह से आपको कुछ भी ऐसा सवारी न मिले, अगर बाइक से ही निकलना पड़े तो फिर आप क्या कीजिएगा? तो आदमी वैसे मेडिकल इमरजेंसी के लिए तो बोला गया है कि आदमी जा सकता है। बिल्कुल। अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ता है तो आप अपने माने पुलिस स्टेशन में बात करके आप निकल सकते हैं। लेकिन तो जिसका रोजी रोटी ही यही है बाइक चलाना, उसके लिए बहुत परेशानी है और इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। चलिए शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हलीम अंसारी है। चलिए मैडम, आप कैसे देखती हैं इस स्टेटमेंट को? चलिए, तो बिना वजह आप बाइक नहीं चला सकते हैं। इलेक्शन के 2 दिन पहले से और भी लोग हैं इधर, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। हाँ। घूमने के लिए हाँ। तो 27 तारीख से शाम 6 से सुबह 6 तक निकलने में थोड़ा कठिनाई होगी, ऐसा नोटिस आया है, जानते हैं? हाँ, जानते हैं। तो क्या लग रहा है आपको? क्या ये सही लग रहा है? सही तो एक तरह से सही है, लेकिन मतलब क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल व्यू से तो सही है क्योंकि रात को दारू बंद किया, दारू की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है, मान लीजिए कि 10 जन एक साथ निकलेगा तो वो लोग कुछ करेगा ही, दंगा होगा, तो उसके लिए तो ठीक है। तो जो बाइक राइडर्स हैं जो अपना रात के समय में निकलते हैं उनके लिए तो कठिनाई हो गया। हाँ, जो नॉर्मल हम लोग घर उर जाते आते हैं तो हम लोग के लिए तो प्रॉब्लम हो ही गया है। और मेडिकल इमरजेंसी के लिए कल छूट दिया गया है। हाँ। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? ईशांत शर्मा। के लिए एक नया नोटिस आया है कि शाम 6 से सुबह 6 तक आप लोग बाइक चलाने में दिक्कत होगा। इसी भी थोड़ा सा 2 मिनट बात करना है आपसे। हाँ, एक नोटिस आया है 27 तारीख से 29 को तो यहाँ पे इलेक्शन है। 27 से शाम 6 से सुबह 6 बजे तक आपको बाइक चलाने में कठिनाई आएगी। अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो निकल सकते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? सर ये तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, ये प्रॉब्लम है एक आम लोग के लिए।
अब आप सपोज कीजिए हमारा घर किसी मजबूरी कारण से हमारा ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पे खिदिरपुर पे, लेकिन हमारा वोटिंग राइट है सॉल्ट लेक पे। सो अब अगर मेरे को जाना हुआ तो मैं कैसे जाऊँगा? मैं तो अपने बाइक लेके जाऊँगा ना। और आप अगर देखेंगे जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन मोस्ट प्रॉब्लली नॉर्मल डेज के मुकाबले काफ़ी कम गाड़ियाँ चलती हैं। सो मेरे लिए तो प्रॉब्लम है, आइदर मैं जाऊँगा और या तो डीजल लूँगा, नहीं जाना है। नहीं, इलेक्शन के दिन तो छूट दिया गया, लेकिन रात में जो मटर गश्ती करने के लिए जो युवा निकलते हैं, जो लोग निकलते हैं सड़कों पे चाय वगैरह पीने के लिए, जो राइडर्स हैं उनके लिए तो कठिनाई होगा। बिल्कुल उनके लिए भी कठिनाई है। अब क्या है, बहुत सारे कार्यकर्ता है जिनको रात को जागना है या पोलिंग बूथ पे ध्यान देना है क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उनके लिए तो डेफिनेटली वो तो पैदल नहीं जाएंगे ना। लाइक अगर वार्ड नंबर की बात करें, भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी काफ़ी बड़ा है। अब अगर पोलिंग बूथ के जो कुछ लड़के हैं वो यहाँ से सारे भवानीपुर को कैसे कवर करेंगे? बिल्कुल, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम है। अब अगर ये सरकार चाहती है या क्या बोलते हैं जिनके तरफ से ये आया है अपना ECS के तरफ से, अगर वो बोलती हैं कि हाँ नहीं आपको बाइक नहीं चलाना, तो वो ये उनसे पूछना चाहिए कि आपने ये क्यों लागू किया है। फॉर सेफ्टी पर्पज इज ओके, आप सेफ्टी के लिए सोचे तो एवरीडे के लिए सोचिए ना कि आपको 9-11 बजे के बाद कोई भी बाइक राइडर को नहीं निकलना है। सो आप ओनली एक दिन या 2 दिन या 3 दिन के लिए क्यों सोच रहे हैं? हर दिन के लिए आपको सोचना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अशफाक नाम हुआ हमारा। बताया ये गया है कि इलेक्शन से 2 दिन पहले, यहाँ पे तो 29 को इलेक्शन है, 2 दिन पहले आप बाइक शाम 6 से लेकर सुबह 6 तक बिना वजह बिना मतलब का नहीं चला सकते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? फालतू देख रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। ये तो पहला बार सुन रहे हैं इतना साल के उम्र में कोई पर्टिकुलर स्टेट पे, तो वेस्ट बंगाल, इससे पहले भी तो हुआ है बिहार में, बिल्कुल। इससे पहले इलेक्शन हुआ ना, वहाँ क्यों नहीं बंद किया? वहाँ सुने आप? बंगाल में ही क्यों? वही तो पूछ रहे, मैं पूरी वही पूछा बंगाल में क्यों? बीजेपी ने करा ली है, लोग क्या समझेगा? सेंट्रल से हो रहा है, इलेक्शन कमीशन सेंट्रल के सुबह चलते ही है, उसी का कठपुतली भी है, पूरा जानते ही है सब। जो जानने वाला जो समझदार जो पढ़ा लिखा है, आज का पढ़ा लिखा भी सब बेकार है। तो जो आम लोग हैं उनके ऊपर कितनी परेशानियाँ होगी? हाँ, जो आम लोग हैं उनके ऊपर कितनी परेशानी, जिनके पास 2 व्हीलर ही है? यंग देखिए, जो यंग लड़का परेशानी तो होगी। परेशानी का कल ही का है कि मेरा एक दोस्त आ रहा था, उसको पुलिस पकड़ ही लिया, बोला कि हमको पता नहीं था इसलिए हम निकले हैं। उसको दिखाया कि नहीं निकल सकते, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, हो ही रहा है। अब पुलिस को तो मौका मिल ही जाता है, ऐसी तो बाइक वाला लोग छोड़ता नहीं है। अभी तो अलाउ है ना, इलेक्शन से 2 दिन पहले नहीं जा सकते। देखिए 2 दिन पहले नहीं आ सकते, मगर कल वहाँ 7 पॉइंट के पास पकड़ा है। अच्छा, समझे? क्या बोला? 7 पॉइंट पकड़ा कि अलाउड नहीं है 6 बजे से लेके सुबह 9 बजे, सुबह 6 बजे तक आप गाड़ी लेके 2 पैसेंजर साथ में था, 2 लोग साथ में थे, इसी वजह से। तो इससे आम जनों को भी बहुत दिक्कत होने वाली है। होगी, अब मुझे समझ में नहीं आता, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? शमशेर। चलिए, यहाँ पे हम कई बाइक राइडर से, कई बाइक चलाने वाले लोगों से बातचीत की। उनका कहना है कि बहुत दिक्कतें होगी, बहुत तकलीफें होगी, और बंगाल में ही ये नियम कानून क्यों, चुनाव से 2 दिन पहले ही क्यों, हमेशा के लिए क्यों नहीं, शाम 6 के बाद या रात 11 के बाद, उसके बाद क्यों नहीं बंद कर दिया जाता है, इलेक्शन के दौरान ही क्यों बंद किया जाता है? कई सारे सवाल हैं लोगों का भी। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।